नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कांग्रेस जो खुद को मजबूत करने में जुटी है, पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा 9 राज्यों से होकर गुजर चुकी है और अभी तक 3 राज्यों से होकर गुजरना बाकी है। कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा में पार्टी का मकसद लोगों को एकजुट करके पार्टी को मजबूत स्थिति में पहुंचाना है। राहुल गांधी जब हिंदुस्तान की जनता का मन टटोलने यात्रा पर पैदल निकले तो मन में कई तरह की आशंकाएं लिए थे। 3570 किलोमीटर का सफर, मौसम का उतार चढ़ाव, गाड़ी में चलने की आदि, पैदल चलना भूल चुके कांग्रेसी ये कैसे करेंगे, क्या ये हो पाएगा? लेकिन इन सभी सवालों का जवाब 3000 से ज्यादा पूरी हुई इस यात्रा ने दे दिया। यात्रा की एंट्री दिल्ली में हो चुकी है तो वहीं राजनीति जमकर हो रही है। राहुल गांधी का कहना है कि यात्रा मोहब्बत की आवाज और भारत के लोगों को मैसेज देने के लिए है। दिल्ली वालों की नगरी यानी कि दिल्ली तक ले जाएगी ये हमारी आवाज, जो कि भारत जोड़ो यात्रा की है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार को सिर्फ खुद की चिंता है, देश की नहीं। इन सब के बीच खबर ये भी आई कि राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर आएंगे। साथ ही अटल जी की समाधि सदैव अटल पर पहुंचकर वो अटल जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। राहुल के सियासी कदम के वैसे तो बहुत मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि राहुल का ये कदम बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप के खिलाफ है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या राहुल यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत विपक्ष की भूमिका में लाने में सफल हो पाएंगे? क्या मिशन साल 2024 में कांग्रेस सत्ता हासिल कर पाएगी? क्या राहुल गांधी ने साल 2024 की चुनौती के लिए ठोस आधार उठाने शुरू कर दिए हैं? इन सब पर अपने मेहमानों से आज हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे ताकि आपको आज पूरे दिन दिल्ली में क्या कुछ चला भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के वो आप देखिए, और कैसे शाम से लेकर के अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने क्या कुछ किया। दिन भर वैसे हलचल रही है, लेकिन अभी के अपडेट्स के साथ कुछ रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, आगे डिबेट में बढ़ेंगे। राजधानी में राहुल की हुंकार, भारत जोड़ो यात्रा पर सियासत अपार, दिल्ली में कांग्रेस का मेगा शो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को राजधानी दिल्ली पहुंची। यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से शनिवार सुबह राजधानी में प्रवेश किया, जिसमें सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। तो दूसरी ओर यात्रा के दिल्ली आने पर राजनीति भी शुरू हो गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े किए। दावा किया गया कि देश में कोविड केसों में फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस केंद्र द्वारा घोषित कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही। तो राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस की नीति नफरत और डर फैलाने की है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान मजदूर हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं, और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। आपके दिल में नफरत कब पैदा होती है? जब आपको डर लगता है। जब आपको डर नहीं लगता तो नफरत नहीं पैदा हो सकती, और यही आरएसएस के लोग करते हैं।
ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हों वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं। जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं। राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। और ये कांग्रेस ने समय समय पर दिखाया। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की गई यात्रा ने अब तक 107 दिन में 9 राज्यों के 46 जिलों को कवर किया है। पार्टी का लक्ष्य 150 दिनों में 12 राज्यों का सफर तय कर पैदल 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करना है, जिसमें से करीब 3,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। अब सिर्फ 500 किलोमीटर की यात्रा बाकी है। यात्रा अब तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजर चुकी है। हालांकि हरियाणा में दूसरा फेज होना अभी बाकी है और अब 3 राज्यों यूपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर से यात्रा का गुजरना भी बाकी है। लंबा सफर है और 3 तारीख से इसकी शुरुआत वापस होगी। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा वापस, उसके बाद में पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर, जहां उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख के पहले, 1-2 दिन पहले, पर 26 को नहीं, राष्ट्रीय तिरंगा राहुल जी श्रीनगर में फहराएंगे। शनिवार रात से यात्रा पर 9 दिन का ब्रेक लग जाएगा। उसके बाद यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश से शुरू होगी, जो 3 जिलों को कवर करेगी। यूपी में जिला गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी। इसके बाद 4 जनवरी को बागपत, 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कैराना से होकर दूसरे चरण में हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहां से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरण का अभियान है। यात्रा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के विरुद्ध जन जागरण का काम कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। हाँ, तो 2024 के लिए ये जो भारत जोड़ो कांग्रेस की यात्रा है, क्या ये संजीवनी का काम करेगी, ये तो देखना होगा। लेकिन कई बड़े नाम, कई बड़े सेलिब्रिटीज अब भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं और इसी दौरान कमल हसन, जो कि साउथ के बहुत बड़े हीरो हैं, सुपरस्टार हैं और उन्होंने बॉलीवुड में भी कई अहम फिल्में देश को दी हैं, ऐसे में वो कुछ कह रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से आज जुड़े हैं, एक बार पहले आपको सुनवाते हैं, फिर डिबेट में आगे बढ़ेंगे। भारत तोड़ने की मदद मत करो, जोड़ने की मदद करो। Kamal is my name. I mean no innuendos here. So, I've come here in a time when the country needs me. I am a Jawan, civil Jawan, living inside India and in one corner where he started this yatra from Tamil Nadu. This yatra, according to me, has just begun. There's much more distance to go. I'm not talking. तो सुपरस्टार कमल हसन को आप सब लोग सुन रहे थे और उन्होंने स्टार्टिंग में ही कहा कि कमल मेरा नाम है और भारत जोड़ने की बात कीजिए, भारत तोड़ने की बात नहीं कीजिए। और भारत जोड़ो यात्रा शायद इसीलिए
बनाया गया है, इसीलिए ये कारवां चल रहा है ताकि भारत को एक बार फिर से एकीकृत किया जाए। हालांकि ये भारत को एकीकृत नहीं, क्या कांग्रेस पार्टी अपने वोटर्स को एकीकृत कर पाएगी? क्या कांग्रेस पार्टी टूटे हुए विश्वास को वापस से जोड़ पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से उस लय में आगे बढ़ पाएगी जिस लय में एक दशक पहले कांग्रेस थी? इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मणिशंकर, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए। विनीत त्यागी, नेता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। शुभ मल्होत्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुद्र विक्रम सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तहसीन पूनावाला थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहला सवाल मणिशंकर, प्रवक्ता कांग्रेस के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में नफरत बहुत फैल गई है और भारत जोड़ो यात्रा जो है ये मोहब्बत फैलाने का एक मकसद लेकर के आगे बढ़ रहा है और हमारा मकसद लोगों के अंदर भाईचारा, मोहब्बत पैदा करना है, एक बार फिर से देश को एकीकृत करना है, इसीलिए ये यात्रा हम चला रहे हैं। उधर विपक्ष का कहना है कि भारत एकीकृत है, आप अपने खोए हुए वोटर्स को पाने की कोशिश में लगे जो अब आपके हाथ में नहीं है। क्या कहेंगे आप? मणिशंकर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मणिशंकर जी, मणिशंकर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। विनीत त्यागी, नेता भाजपा के। विनीत त्यागी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा को अब भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को बहुत हल्के में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? या अब क्योंकि 2024 नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके का हुजूम भारत जोड़ो यात्रा में देखने को मिल रहा है, आप वो दिन याद कीजिए। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि विपक्ष। बोलिए मणिशंकर जी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी, जवाब दीजिए। ठीक है, हम आपसे बाद में संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विनीत त्यागी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा बहुत ज्यादा हल्के में लेने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस को, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ रहा है, दिल्ली में जिस तरह से उम्मीदें लगाई गई थी कि शायद उस तादाद में लोग ना जुड़े, लेकिन दिल्ली एंटर करते ही भारत जोड़ो यात्रा, इस लोगों का हुजूम देखने को मिला है। ये अपने आप में 2024 के लिए बड़ा ही पॉजिटिव संदेश लेकर आ रहा है कांग्रेस के लिए। इसे बीजेपी कैसे देख रही है? विनीत त्यागी। देखिए प्रीति जी, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक और अटेम्प्ट है। जैसे काफी सारे विफल अटेम्प्ट ये पहले भी कर चुके हैं राहुल गांधी जी को लॉन्च करने के, उसी तर्ज पे एक और अटेम्प्ट है कि राहुल गांधी जी को वो लॉन्च कर दें। नहीं, वो कह रहे हैं, भाजपा कह रही है लॉन्च किसे करना, जो ऑलरेडी लॉन्च है उसे हम लॉन्च नहीं कहते। वो कह रहे हैं कि भारत में नफरत बहुत ज्यादा फैल गई है, जब से भाजपा ही आए हैं तब से नफरत के बोल, नफरत देश में फैल चुका है और हम इसे समाप्त करने के लिए बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ ये यात्रा है जिसे हम पैदल चलकर आगे बढ़ रहे हैं। ये भाजपा अपने तरफ से कयास लगा रही है ना कि रिलॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है। मैं तो वही तो कह रही हूँ, आप अभी भी छोटे दायरे में भाजपा राहुल गांधी को लेकर के ना सोचे, यही तो सवाल है। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। हम राहुल गांधी जी को छोटे में नहीं ले रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी भारतीय राजनीति में हमेशा एक बड़े स्तर पर बने रहे, क्योंकि ये भाजपा को हमेशा सहायक ही रहता है किसी भी आप स्थिति की बात करें। जहां तक आप नफरत के खिलाफ इस यात्रा की बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये यात्रा केरला में गई, आपने देखा था कि कैसे आरएसएस की यूनिफॉर्म को जलते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल अपने हैंडल से एक ट्वीट किया था। ये कौन सा प्रेम है, कौन सी मोहब्बत ये वहां बांट रहे थे। और हमने देखा कि किस तरह के लोग राहुल गांधी जी के साथ उसमें चले हैं। जॉर्ज पोनिया को आप देखिए, वो कैसे माँ भारती का अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि हम जूते इसलिए पहनते हैं जिससे हमारे पैर गंदे ना हो जाए माँ भारती से। कैसे वो एंटी हिंदू अपना स्टैंड रखते हैं, हमेशा हिंदू विरोधी बातें करते हैं। ऐसे लोगों को साथ लेकर वो चलते हैं। उनके साथ मेधा पाटकर जैसे लोग चलते हैं जिन्होंने गुजरात के विकास कन्हैया कुमार ने कहा है कि मंदिर जाते हैं राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा मिर्ची भाजपाइयों को लगती है कि कहीं हिंदू ये ना सोच ले कि अरे ये तो हमारे बीच का है। वो तो ऑलरेडी
मतलब आप अगर ये कह रहे हैं, फिर से आप हिंदू मुस्लिम को यही तो कह रहे हैं, राहुल गांधी की यही मिटाना है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा हम लेकर आ रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मंदिर ये पहले भी गए हैं, इन्होंने अपना गोत्र भी जनता को बताया है, इन्होंने सब कुछ ये करके देखा है, वो सब फेल हो चुका है। अब भारत जोड़ो यात्रा में एंटी मोदी ब्रिगेड को ये इकट्ठा करने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं और पूर्णतः विफल होगा। उसका एक एग्जाम्पल आप गुजरात में देख चुके हैं, समाज के हर वर्ग ने, हिमाचल में भी देख चुके हैं, हिमाचल में भी देख चुके हैं। आप तो प्रभारी भी रहे, आप तो प्रभारी भी रहे, कांग्रेस जीत गई वहां। मतलब आज विनीत त्यागी जी, बड़ा तैयारी आज कमजोर है आपकी। मैं आती हूँ थोड़ी देर में हमारे साथ। अच्छा बोलिए, लीजिए मैं बोलने देती हूँ आपको, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं। आप बात मत घुमाइएगा। मैं कह रही हूँ क्या भाजपा हल्के में लेने की कोशिश कर रही है राहुल गांधी को? अभी भी आप घुमा रहे थे बात। अब मैं बोल लूं प्रीति जी, आपका हो गया हो तो बोलिए जी। राहुल गांधी जी को हम उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से लिया जाना चाहिए, और भारत जोड़ो यात्रा के चलते हुए ही गुजरात का चुनाव हुआ है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें होती हैं। आज भारत की संसद चल रही है, भारत का भविष्य क्या होगा उसकी पॉलिसी आज तय हो रही है। भारत के लोकतंत्र के दो सबसे बड़े पर्व होते हैं, एक चुनाव होता है, एक भारतीय संसद होती है। दोनों को नकारते हुए राहुल गांधी कहीं घूम रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम उन्हें जबरदस्ती सीरियस ले लें। कहाँ क्यों भाई? राहुल गांधी कह रहे हैं मैं भारत राहुल गांधी कह रहे हैं भारत एकीकृत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं कि बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए। वो कह रहे हैं बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, और ये हमारे साथ वही लोग आ रहे हैं। भारत एकत्रित नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वही लोग आ रहे हैं जो महंगाई से त्रस्त हैं, जिन्हें रोजगार चाहिए। भाजपा इन लोगों की बात नहीं करती। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मैं आती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मणिशंकर, आपको अब आवाज आ रही है? आज भी आपको आवाज नहीं आ रही मणिशंकर जी? आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस को दिल्ली में कम से कम सीधे सीधे आवाज जानी चाहिए। सर अभी आवाज क्लियर है? शुभ मल्होत्रा हमारे साथ। शुभ मल्होत्रा के पास मैं जाऊंगी। आम आदमी पार्टी डरी सहमी से दिल्ली में इस वक्त दिख रही है जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली में प्रवेश किया। शुभ मल्होत्रा। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ ना उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट आया वैसा या कुछ ऐसा कोई एक्शन हुआ है जिससे लगे कि डरे सहमी है वो लोग। लेकिन कहीं पे मुझे लगता है कि ये इस भारत जोड़ो यात्रा की हम बात कर रहे हैं, ये देश के राजनीतिक सोच के लिए एक रेनेसांस है जिसका सृजन कहीं से आम आदमी पार्टी की इंडिया अगेंस्ट करप्शन टाइप। अच्छा, तो आप एज एन इंडिविजुअल, शुभ मल्होत्रा, आप एज एन इंडिविजुअल भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखती हैं, पहले ये बताइए। आज जो हमारे देश में पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, आप देखिए हर तरह के संघर्ष चल रहे हैं। वर्ग संघर्ष चल रहा है, जातीय संघर्ष चल रहा है, धर्म संघर्ष चल रहा है, राज्यों के बीच में संघर्ष चल रहा है। मतलब कहीं पर जो हमारी सरकार बैठी हुई है, हर तरीके से जो ये सेक्शंस के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको कंट्रोल करने में विफल रही है। कहीं पे देश में हर तरीके का संघर्ष चल रहा है, उसको कंट्रोल करके उसमें हार्मनी लाने में उनकी कोई सफलता रही नहीं। उसके लिए देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म ऑपोजिशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेजेंट करे जहाँ पे देश के लोग संगठित हो सके, न कि विभाजित। क्योंकि आजकल की राजनीति को यही सोचा जाता है कि डिवाइड एंड रूल करके ही राजनीति करी जाती है। लेकिन एक नई टाइप की सोच है जो मैं कह रही थी कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन टाइप नहीं, कांग्रेस लगातार ये कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े प्रवक्ता ये कहते रहे थे, क्योंकि एक बार कयास लगाया जा रहा था, हमने बड़े बड़े चुनाव देख लिए, विधानसभा चुनाव, उसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस की रिप्लेसमेंट है आम आदमी पार्टी। लेकिन कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और देखिए आप दिल्ली में जिस तरीके का हुजूम नजर आया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी सोचे भी ना कि कांग्रेस की जगह कभी भी आम आदमी पार्टी ले सकती है। शुभ मल्होत्रा, देखिए इसका तो लिटमस टेस्ट चुनाव से ही हो जाता है। तो अभी हाल के जो एमसीडी चुनाव, जो दिल्ली के सबसे रिसेंट चुनाव रहे हैं, एमसीडी के हों चाहे वो विधानसभा के हों, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक हमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव भी याद है। हाँ, गुजरात के चुनाव तो है ही। तो देखिए वहां पर भी मैं नहीं बोलूंगी कि हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा है। पहली बार लड़ने के बाद 5 सीटें लाना, और वो भी भाजपा के, और एक तरह से आप बोलिए कांग्रेस भाजपा दोनों का गढ़,
क्योंकि इतने सालों से दोनों ही अकेले सरकार चला रहे। ठीक है, हमारे साथ स्टूडियो में रुद्र विक्रम सिंह भी है। तब तक कांग्रेस के प्रवक्ता से आज जरा हमारा संपर्क हो जाए, क्योंकि आज तो संपर्क करना बड़ा जरूरी है। तो मैं अपने टेक्निकल टीम से कहूंगी कि मणिशंकर जी से जरा संपर्क करने की कोशिश करें। मणिशंकर जी, अब आवाज आ रही है आपको? देश आपको सुन ही नहीं पा रहा है, आज के दिन भी देश आपको ना सुन पाए। टेक्निकल प्रॉब्लम है। अरे कांग्रेस के साथ ही टेक्निकल प्रॉब्लम हमेशा क्यों हो जाती है, मुझको तो समझ ही नहीं आ रहा। बताइए, आज के दिन भी देश आज सुनना चाह रहा है कांग्रेस को। लगातार कम से कम 10 मिनट से तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपसे बात हो जाए मेरी। जी, अब मैं जुड़ गया हूँ। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें। ठीक है, क्या 2024 के लिए भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का काम करेगी? मणिशंकर जी, देखिए, हर कुछ जो कदम कांग्रेस उठाती है वो वोट के लिए नहीं उठाती है। अच्छा, कुछ बातें ऐसी होती है, वोट से ऊपर की बातें होती है। जैसे कौन सी बात? अच्छा, ये जानना चाहूंगी मैं, कौन सी बात? आपकी बात को मैं जवाब दे दूं पूरा। हाँ। कि यह जो है भारत जोड़ो यात्रा, विगत 6-7 वर्षों में जिस तरह से समाज को बांट करके नफरत फैलाने की कोशिश की, अच्छा, तो राहुल जी ने और कांग्रेस नेताओं ने यह महसूस किया कि लोगों तक जाने की जरूरत है और इस लोगों को नफरत से दूर और प्यार बांटने की जरूरत है। एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर राहुल जी चल रहे हैं और बहुत ज्यादा सफलता मिल रही है, अपार सफलता मिल रही है। और उसका नतीजा यह है कि जगह जगह आपने देखा होगा जो विपक्ष शासित प्रदेश है, जैसे केरला हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हर जगह बच्चे और लेडी, औरतें, नौजवान सब बड़े संख्या में शामिल होकर रुद्र विक्रम सिंह के पास मैं आती हूँ। सर, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। एक और मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, रुद्र विक्रम सिंह। आपने मणिशंकर जी को सुना, वो कह रहे हैं कि वोट से ऊपर की ये रणनीति है, वोट के तराजू में मत तोलिए। वोट से ऊपर की ये बात है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा एक मुहिम लेकर चल रहा है, जिससे भारत के अंदर जो इस वक्त जिस तरीके का माहौल है उसको नकार करके एक पॉजिटिविटी देश में लाने की कोशिश की जा रही है। यही मणिशंकर जी कह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको, रुद्र विक्रम सिंह जी? देखिए, ये यात्रा देश में कितना पॉजिटिविटी लाएगी और कितना यात्रा से कांग्रेस को वोट के तौर पे फ़ायदा होगा या राजनीतिक तौर पे फ़ायदा होगा, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और मुझे लगता है कि शायद हो भी ना कोई फ़ायदा। लेकिन एक बहुत अच्छी बात इस यात्रा से ये निकल के आएगी कि जो राहुल गांधी को विद इन पार्टी भी जो नेता, अन्य तमाम नेता जो नेता मानने को तैयार नहीं थे और जो अन्य पार्टियों के, छोटी छोटी पार्टियों के नेता जो थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की बात कर रहे थे, कम से कम उनके लिए अब राहुल गांधी एक नेता साबित हो चुके हैं। राहुल गांधी ने ये अपने आप को स्थापित किया है कि जो आदमी 3000 किलोमीटर चल सकता है, वो भी आज भी अगर आप दिल्ली में आप जाइए तो बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट जाएंगे उनका जो स्पीड है उसको मैच करने में। तो जो आदमी अगर 3000 किलोमीटर चल सकता है और सेम पेस के साथ चल सकता है तो वो नेता, उसको नेता मानने में कम से कम ये गुरेज नहीं करेंगे। दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी को भी जो जिस तरीके की संज्ञाएं उनको दी जाती थी और उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जो उनके आसपास के 2-4 उनके जो चिंटू टाइप के सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार, वो उनको भारत की असली तस्वीर देखने को नहीं दे रहे थे। तो शायद अब इस यात्रा के बाद राहुल गांधी को भी भारत की असली फ्रेम से देश को देखेंगे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। उनका मिशन दिल्ली जो कि इस वक्त चल रहा है और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आ पहुंची है और ये जो मिशन है वो लाल किले तक जा पहुंचा है और लाल किले से अभी राहुल गांधी पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ राहुल गांधी अपने संबोधन में कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं। हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाई और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं, सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं, इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। तो सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है? जब सच्चाई है
कि देश का आम नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात का हो, वो एक दूसरे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, एक दूसरे की इज्जत करता है। 90% लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। देखिए मेरे सामने, ये देखिए, घूम के देखिए, ये जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, ये है हिंदुस्तान। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की, और ये नई बात नहीं, ये हजारों साल से इस देश की सच्चाई है। प्यार से ये देश मिलकर एक साथ रहा है। तो सवाल उठता है, ये जो मीडिया के लोग हैं, ये नहीं, जो इनके पीछे हैं, ये नफरत क्यों फैलाना चाहते हैं? आपने कभी पूछा अपने आप से कि मीडिया 24 घंटा कभी मोहब्बत की बात नहीं करेंगे? कभी आपने देखी है? कभी टीवी में देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया? कभी देखा? नहीं, कभी नहीं दिखेगा। सही बात है ना? सही बात, कभी नहीं दिखेगा। इसका कारण है भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से किसी का कभी जेब काटा गया है? आपका जेब काटा गया? आपका जेब काटा गया? तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है तो वो क्या करता है? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? नहीं, ब्लेड तो बाद में आता है, मगर पहले क्या करता है? पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है, आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है। भाई और बहनों, ये जो करा जाए, आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है, और ये 24 घंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि सच्चाई है। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और फिर जो भी आपका पैसा है, किसानों का, मजदूरों का, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें, सीधा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं? नाम बताओ। देखो, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। ये सच्चाई है, और ये पूरा का पूरा लक्ष्य इनका आपके ध्यान को इधर से उधर, उधर से इधर करने का है। मैं 2800 किलोमीटर चला हूं, 2800, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी, कहीं हिंसा नहीं दिखी, कहीं मारपीट नहीं दिखी। मगर जब मैं इनका टेलीविजन खोलता हूं, 24 घंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर ले जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए। जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है, वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए। ये हो रहा है इस देश में। तो आपका ध्यान कहां जाना चाहिए? मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनकी ओर जाना चाहिए। आप किसी भी युवा से पूछ लीजिए, वो आपको बताएगा, मैंने इंजीनियरिंग की, मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा, मैंने आईएएस के लिए तैयारी की, मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। पूछो क्या किया? पढ़ाई की? कितने साल की? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए, और फिर क्या हुआ? आज क्या करते हो? मजदूरी करता हूं, पकौड़े बनाता हूं।
ले लिया है, अब नीचे से लेना था। बेरोजगारी क्यों आई, मैं आपको बताता हूं। और जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि आप इस देश के भविष्य हो। अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे व्यापारी हैं और स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस चलाते हैं, ये लोग। क्यों? क्योंकि ये लाखों हैं, ये लाखों में हैं। और कोई 100 लोगों को रोजगार देता है, कोई 500 को देता है, कोई 1000 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 33 को देता है। और ये लोग देश को रोजगार देते हैं। अब इनकी बात करते हैं। ये 24 घंटे लगे रहते हैं, बैंक के दरवाजे इनके लिए बंद होते हैं। हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को 1 लाख करोड़, 2 लाख। हाँ, तो भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गई है। राहुल गांधी वहां से लगातार निशाने पर निशाना साध रहे हैं। हालांकि निशाना तो साध रहे हैं, लेकिन क्या क्या रहे ये भी उन्हें ज़रूरी पता होगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ चुके हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तहसीन पूनावाला के पास में जाना चाहूँगी। तहसीन, आपको नहीं लगता कि लाल किला की प्राचीर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप पूरे देश भर को संबोधित करते हैं, और हमेशा आपको, अगर आप वहाँ लाल किले के प्राचीर पर हैं तो संबोधन आपका सीधे, आप जिससे लड़ रहे हो, जिससे लड़ने के लिए आपने ये कहा कि आप 3700 किलोमीटर का रास्ता सफ़र तय करके आप यहाँ तक पहुँचे हो। आपकी लड़ाई एक विचारधारा से है, टारगेट वहीं पे होना चाहिए, मीडिया क्यों? यही भटकाव है तहसीन, यही भटकाव है। नहीं प्रीति जी, मुझे नहीं लगता मीडिया पे कोई टारगेट हो रहा था। आप लोगों को साधुवाद देता हूं, आप लोग तो कवर कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। आपने शायद सुना नहीं है अभी, राहुल गांधी को अभी आपने सुना नहीं शायद। मैं सुना प्रीति जी, और जो उन्होंने कहा वो कुछ उन लोगों के लिए कहा जो हमारे मुल्क में जहर फैला रहे, जो हिंदू मुसलमानों के बीच आज के डेट में राहुल गांधी को जितने मीडिया हाउसेज हैं सब कवर कर रहे हैं। और आज ऐसा दिन था, लाल किले का प्राचीर इतना बड़ा भव्य मंच है, वहां से राहुल गांधी पूरे देश को एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते थे। आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता क्या हिंदू मुसलमान एक हो जाए पॉजिटिव मैसेज नहीं है प्रीति जी? क्या सब लोग मिलकर भारत को जोड़े ये पॉजिटिव मैसेज नहीं? क्या प्यार और मोहब्बत के साथ हम एक दूसरे के साथ रहे ये पॉजिटिव मैसेज नहीं? क्या आम आदमी के लिए बैंक्स अवेलेबल हो ये पॉजिटिव मैसेज नहीं? क्या एम्प्लॉयमेंट हो ये पॉजिटिव मैसेज नहीं? इन्फ्लेशन को किस तरह से कम किया जाए क्या ये पॉजिटिव मैसेज नहीं? यही तो पॉजिटिव मैसेज राहुल गांधी जी दे रहे। देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि जो देश को जोड़ने की और प्यार मोहब्बत की बात कर रहा है, उनके टी शर्ट पे, उनके जैकेट पे, उनके जूतों पर क्यों टिप्पणी हो रही है? जो कह रहे उस पर टिप्पणी क्यों नहीं हो रही भाजपा द्वारा? यही तो फर्क है भाजपा और राहुल गांधी जी के अंदर। ठीक है, विनीत त्यागी, आपको नहीं लगता कि मंच बहुत बड़ा और साथ ही साधने के लिए कई सारी चीजें थी, शायद साधने वाला मिस कर गया कि आज हमें साधना किसे था? विनीत त्यागी। तो राहुल गांधी कंफ्यूज ही रहते हैं। कंफ्यूजन है उन्हें कि वो यात्रा क्यों कर रहे हैं। अभी वो नफरत मिटाने चले थे, अब कह रहे हैं कि पूरा देश घूम के आया हूँ, नफरत कहीं है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस लक्ष्य के लिए वो निकले थे वो परेशानी वो मिली नहीं उन्हें देश में, तो क्या करके आए हैं वो तो वही जानते हैं। बाकी तहसीन भाई ने अभी बोला कि बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा है, इन्फ्लेशन का मुद्दा है। आप मुद्दों पे क्यों नहीं बात करते भाई? आप मुद्दों पर बात करिए, आप स्टेट्स पे बात करिए, तर्क आधारित बात करिए। ये रेटोरिक्स में क्यों बात कर रहे हैं कि सामने मस्जिद है, मंदिर है, यही भारत है? अरे भारत टूटा कब आपको पता है? 1947 में भारत टूटा था। हो सकता है राहुल गांधी उसके प्रायश्चित के लिए निकले हों। जम्मू कश्मीर को आपने कैसे तोड़कर भारत से रखा, हो सकता है उसका प्रायश्चित कर रहे हो। लेकिन जब 370 धारा को हटाने हम गए थे, उसके विरोध में सबसे पहले जो इंसान खड़ा हुआ था वो राहुल गांधी थे। जब जम्मू कश्मीर को हम अभिन्न अंग भारत का बनाने गए थे तो उसके विरोध में ये लोग खड़े थे, तब ये भारत को जोड़ना नहीं चाहते थे। कैसे वर्षों तक इन्होंने नॉर्थ साउथ का डिवाइड करके
नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके और एक तुष्टीकरण की राजनीति एक धर्म विशेष के लिए करके कैसे भारत को और भारत की जनता को तोड़ के रखा है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। रुद्र विक्रम सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बड़ा बहुत सही मैसेज थोड़ी देर पहले ये भी कन्वे कर रहे थे। रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि राहुल, एक तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का जो कद है वो बढ़ा है, साथ ही अब जो है राहुल गांधी पूरे देश को एक अलग नजरिए से, एक अलग फ्रेम में देखेंगे। इस भाषण, इस अभी लाल किले के प्राचीर पर राहुल गांधी जो भाषण दे रहे हैं, इसके बाद आपका नजरिया कुछ बदला या नहीं? देखिए, मैंने उसके पहले एक बात और कही थी कि इसका राजनीतिक कितना असर पड़ेगा ये बहुत जल्दबाजी होगी कहने में। और जो उनके साथ का जो उनका घेरा है, 2-4 लोगों का घेरा है, अगर इस यात्रा के बाद भी वो घेरेबंदी को नहीं तोड़ते हैं तो फिर वो उनकी स्थिति वही की वहीं बनी रहेगी। और अगर वो उस घेरेबंदी को तोड़ते हैं, जो वामपंथियों का घेराबंदी उनके आसपास है, तो अगर वो उनके आसपास रहेगा तो इसी तरीके की बातें करते रहेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज इतने बड़े मंच पर, और आज मुझे लगता है कि सारे जितने नेशनल मीडिया है सब उनकी भाषण को भी दिखा रहा है, उनकी यात्रा को भी दिखा रहा है, इतने लोग भी जुटे, तो आज उनको बहुत जो मुद्दे वो लेकर चले थे। देखिए, राजनीति में सबसे अहम होता है कि मुद्दे कौन तय करता है। अभी तक 2014 के बाद आप देखेंगे भाजपा ही हमेशा ये तय कर पाई है कि हर जगह वो तय करती है कि मुद्दे क्या हैं। उन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां इधर उधर बातें करती रहती हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट जो राहुल गांधी अभी तक लेके आए हैं, 2800 किलोमीटर जो अभी तक चल के आए हैं, मुझे लगता था कि अब उनको अपने मुद्दे, जो बेरोजगारी की बात, हर कोई मानता है कि बेरोजगारी है देश में, हर कोई मानता है इन्फ्लेशन है, लेकिन आप उस मुद्दों को तय तो करिए, उन मुद्दों तक लोगों तक पहुंचाइए तो सही, लोगों को इसमें शामिल तो करवाइए। लेकिन वो आप करने में एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं तहसीन पूनावाला से लेना चाहूंगी। 2024, ठीक है, मैं मीडिया भूल जाती हूँ इस वक्त, ठीक है, उन्होंने जो भी कहा वो आपको भी पता है उन्होंने क्या कहा, आप कह भी रहे हो। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 2024 के लिए क्या भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी का काम करेगी? 2024 ने इस मुल्क के लिए संजीवनी का काम करेगी। इस वक्त हमारा मुल्क बहुत ही पोलराइज्ड है, बहुत ही हमारे बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए, तो हमें वो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को मिटाकर हमें एक होना है। तो इस मुल्क के लिए संजीवनी का काम करेगी। कंफ्यूज मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जब ये कहा जाता था कि देश के संसाधनों पे एक विशेष वर्ग का हक है सबसे पहला, तब पोलराइज नहीं था देश? क्या तब पोलराइज नहीं था? जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि किसी देश के संसाधनों पर किसी एक विशेष वर्ग का सबसे पहला हक है, तब क्या पोलराइजेशन नहीं था? मैं उत्तर दे दूं, अगर आपको इजाजत है तो मैं उत्तर दे दूं। अगर 3-4 एंकर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक करते सब सवाल। नहीं, डिबेट है तो आपसे, तो अब डिबेट है, आपसे कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त कर दूं। जवाब दीजिए जल्दी। हाँ ठीक है, जवाब ठीक है। तहसीन प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए। कंफ्यूजन का मैं आपको उदाहरण देता हूं। कंफ्यूजन का उदाहरण वो है, 8 फरवरी 2000 चेक कर दीजिए, आप गूगल पे चेक कर देना। राहुल गांधी कहते देश में कोविड का संकट आने वाला है, तो उस वक्त के वर्तमान हेल्थ मिनिस्टर कहते कोविड इस मुल्क में आने वाला नहीं, राहुल गांधी देश को भ्रमित करते हैं। 12 मार्च 2020 राहुल गांधी कहते देश पे की अर्थव्यवस्था को कोविड इफेक्ट करेगा, तो अनुराग ठाकुर जो उस वक्त एमओएस फाइनेंस कहते कोविड का कोई असर नहीं होगा देश के अर्थव्यवस्था। कंफ्यूजन का यह अर्थ होता है कि जनवरी 2021 में माननीय प्रधानमंत्री डैवोस ने कहते, चेक करना मुझे फैक्ट है, कि भारत ने कोविड को हरा दिया बिना वैक्सीन के। उसके बाद जो सेकेंड वेव का कहर आया, कम से कम हमारे 500,000,000 भारतीय सिटीजन हमारे शहीद हुए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। कंफ्यूजन उसे कहते हैं। आज कंफ्यूजन ये कोरोना को लेकर के चिट्ठी लिख दी गई है। अभी 2024 के लिए क्या संजीवनी साबित होगी भारत जोड़ो यात्रा, उस पर बात कर लीजिए। एक दिन अलग से डिबेट रखेंगे इस पूरे मुद्दे के लिए। बताइए जल्दी से, और भी मेहमान हैं। उदाहरण बता रहा था, कंफ्यूजन वो है कि हो सकता अकेले पार्लियामेंट में बैठा है, मास्क पहनता है, लेकिन शादी में घूमते का बिना मास्क के कंफ्यूजन कहते हैं। बात करिए विनीत त्यागी, भाजपा के प्रवक्ता आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता आपसे पूछना चाह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं सब एंकर हैं, भाजपा के प्रवक्ता कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, एक बार पूछ लीजिएगा। विनीत त्यागी। देखिए प्रीति जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भाजपा का विरोध करते करते भारत के विरोध पे आ जाते हैं। पूरे विश्व ने माना है कि कोरोना की जो लड़ाई है वो भारत ने पूरे विश्व से बेहतर लड़ी है। हमने सबसे पहले अपनी जनता को वैक्सीनेट करने का काम किया है। 220 करोड़ डोजेस हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। 80 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन को हम पिछले 2 साल से मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये इतना बड़ा कीर्तिमान है जिसका पूरे विश्व भर में प्रशंसा हुई है। लेकिन ये मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए भारत को नीचा दिखाते हैं।
इनके जैसे लोग कहा करते थे कि भारत की क्या हालत होगी, कोविड आ गया है। मैं समझ गया, मैं उत्तर दे दूं क्योंकि प्रीति जी मुझे कहीं और जाना है। मैं समझ गया उनका प्रश्न, उत्तर दे दूं, संक्षेप में उत्तर दे देता हूं। वैक्सीन पे बात हुई, मैं बहुत अटैक, मैं एकदम टारगेट को देखकर अटैक करता हूं। वैक्सीन पे बात हुई, वैक्सीन मेरे दोस्त ने बनाए, भारत के मेरे दोस्त ने बनाए। पता है मोदी जी ने लास्ट मंथ क्या किया? आप जानते हो क्या क्या उन्होंने लास्ट मंथ? उन्होंने वैक्सीन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट किया कि हमने तो वैक्सीन कंपलसरी किया नहीं और आप सब लोग वैक्सीन कंपनीज को कोर्ट ले जा सकते। ये एफिडेविट मोदी जी की सरकार ने लास्ट मंथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया। आप लोग वैक्सीन को बचा रहे थे, मुझे बताइए बाकी के वैक्सीन कहां बची? अगर नहीं बनती एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और 80% भारतीयों को नहीं लगती तो आज तो चाइना में हालत की बात। एक सेकंड, इस देश को तहसीन जी ने बचाया है, तहसीन जी ने बचाया, इनके दोस्त ने बचाया है। और भी गेस्ट हमारे पास नहीं, टाइम बहुत कम है। और भी गेस्ट, शुभ मल्होत्रा, शुभ मल्होत्रा मुस्कुरा रही, कुछ कहना चाह रही है। शुभ मल्होत्रा कुछ कहना चाह रही है, मुस्कुराए जा रहे हैं। बोलिए बोलिए शुभ मल्होत्रा, इंडिया छोड़ के आपके दोस्त, बोलिए बोलिए शुभ मल्होत्रा। नहीं राहुल जी, देखिए ऐसे पर्सनल कमेंट्स आई डोंट लाइक। डोंट मेक पर्सनल कमेंट्स। अगर आपके पास तर्क नहीं है तो बात मत कीजिए। आई विल लीव। डोंट मेक पर्सनल शुभ कमेंट्स। मल्होत्रा प्लीज, शुभ मल्होत्रा बोलिए। कौन भाग गया देश छोड़कर? क्या बकवास कर रहे हो आप नेशनल टीवी? नहीं बकवास नहीं कर रहा हूँ। आप किसको कौन भाग गया? नहीं आप बताइए ना, कहाँ है? उनको पद्मश्री दिया आपने। कहाँ है बताइए, कहाँ है बताइए, कहाँ है? देश के किस कोने में है बताइए? पॉइंट इज कि आपने वैक्सीन कंपनीज को नहीं किस कोने में है बताइए। आप कह रहे हैं ना कि आप मत बोलिए, बताइए किस कोने में? इंटेलेक्चुअल डिबेट, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपने उस सवाल को स्किप कर दिया। मैंने पूछा कि देश के प्रधानमंत्री जब ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर एक विशेष वर्ग का सबसे पहला हक, आपने उस सवाल को स्किप कर दिया। बताइए इसका जवाब। तब पोलराइजेशन नहीं था। प्रीति जी ने रोका, मैं उसका भी उत्तर दे दूं। नहीं आप बताइए उसका, तब पोलराइजेशन नहीं था देश में। तब क्या पोलराइजेशन? देश का प्रधानमंत्री पूरे 135 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है, किसी विशेष वर्ग का प्रधानमंत्री होता है। मैं उसका भी उत्तर आपको दे देता हूं। नो प्रॉब्लम, थैंक यू। प्रीति जी आप इजाजत है, मैं 30 सेकंड में जल्दी से बोलिएगा, हमारे साथ 2-3 मेहमान और हैं। हाँ 30 सेकंड। मैंने बता दिया वैक्सीन कंपनीज को कैसे अपने बस के नीचे डाल दिया। अब मैं आता हूं इस दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप झूठ पर। मनमोहन सिंह जी का भाषण आप पढ़ लीजिए। उन्होंने उस भाषण में क्या कहा? उस भाषण में मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि इस देश पे सभी अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, और उसी भाषण में आगे कहते हैं इसमें आते हैं माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज का अर्थ है SC, ST, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या होता है? अगर आप एक हिंदू है लेकिन आप हिंदी नहीं बोलते, आप कन्नडिका बोलते, लेकिन आप दिल्ली में हो, आप एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होते हैं। जिस चीज को मनमोहन सिंह जी ने डिफाइन किया, उसमें से आपने एक शब्द निकाल दिया। और दीनदयाल मणिशंकर कांग्रेस के प्रवक्ता, मणिशंकर कांग्रेस के प्रवक्ता, कौन प्यार बांट रहा है और कौन नफरत बांट रहा है, बताइए मणिशंकर जी। नफरत 8 साल में बांटते रहे। हाँ। और प्यार बांटने जहां तक बात है, वो राहुल जी ने अभी बयां भी कर दिया कि हाँ। जहां भी गए वो वहां प्यार मिला, उनको मोहब्बत मिली, और राहुल जी उसी मुहिम में लगे हुए हैं। हाँ। कोरोना की बात कही तो बीजेपी को देखिए, कोरोना तो सब लोग उसके एहतियातन कदम उठाएंगे। हाँ। लेकिन बीजेपी को कोरोना से डर नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा से डर है। और कोरोना की आड़ में चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे जो भी हो। विनीत त्यागी जल्दी से, टाइम बहुत कम है। विनीत त्यागी समय थोड़ा सा कम है। देखिए प्रीति जी, अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैं गंभीर नहीं ले रहा हूँ। हाँ। राहुल गांधी जी खुद इतने गंभीर हैं इस यात्रा को लेके भी कि 9 दिन की छुट्टी पे वो निकल रहे हैं। हाँ। आज वो दिल्ली में ये यात्रा किसी संयोग से एक सेकेंड, मैं प्लान तरीके से पहुंची है। कहीं छुट्टी के लिए नहीं जा रहे। मैं आपके शो पे चैलेंज देता हूँ, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। उस दिन भी आपने झूठ बोला भंवर। बताइए बोलने दीजिए ना, अच्छा बोलने तो दीजिए। अरे तहसीन जी से तो आप ही बोलोगे। अरे बीजेपी के नेता को भी बोल लेने दीजिए। आप अपनी बात तो कहते हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। सारे लोग इलिटरेट हैं, मैं ही ज्यादा लिटरेट हूँ, उन्हें बोल लेने दीजिए अपनी बात, उसके बाद काउंटर कीजिएगा प्लीज। विनीत त्यागी अपनी बात रखिए। झूठ चल रहा है, ठीक है, बोल लेने दीजिए ना, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। यात्रा कहाँ होगी आप ये बता दीजिए, यात्रा कहाँ पहुंचेगी 26 तारीख को? जी मैं उसका उत्तर देता हूँ। आपका सवाल हो गया तो मैं उत्तर देता हूँ, बड़ी विनम्रता से आपको उत्तर देता हूँ। दे दीजिए, छोटा ही जवाब। क्या है ना हाँ, छोटा ही जवाब दूंगा। क्या है ना प्रीति जी, हिस्ट्री तो पढ़े ही नहीं है, ज्योग्राफी भी पढ़े नहीं। अब दिल्ली से जा रही है कश्मीर, पहाड़ों में जा रही है। पहाड़ों में जाने के लिए आपको, आपका पहले तो ऑक्सीजन लेवल, आपको बॉडी फिट करना पड़ता है। 2008 किलोमीटर में ऑक्सीजन लेवल्स के लिए आपको ब्रेक लेना पड़ता है। फाइनल कमेंट में प्लीज
प्लीज प्लीज साइंटिस्ट लिखवाइए इनके नाम क्या है? साइलेंस साइलेंस फाइनल कमेंट टाइम आज हमारे पास थोड़ा सा कम है। फाइनल कमेंट तहसीन, फाइनल कमेंट दे रहे हैं आप अपनी तरफ से फाइनल कमेंट दीजिए तहसीन पूनावाला प्लीज। प्रीति जब आप एक लैंड से पहाड़ पे जाते हो तो कैरावैन होता, आप टायर्स, ये फाइनल कमेंट होगा आप जो कह रहे हो? इज दिस इज द फाइनल कमेंट फॉर योर साइड? नहीं, मेरे को कुछ झूठ बात करना है, अगर आप इजाजत दे, वरना मैं चुप करके बोलिए फाइनल कमेंट दीजिए। और भी गेस्ट हैं। एक सेकंड। राहुल गांधी दिल्ली में है, जयराम रमेश ने चैलेंज दिया प्रहलाद जोशी को, अगर राहुल गांधी विदेश छोड़े जाएगी तो जयराम रमेश पॉलिटिक्स छोड़ देगी, वरना प्रहलाद जोशी पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। ये चैलेंज को स्वीकार करे प्रहलाद जोशी। ठीक है। जब आप लैंड से पहाड़ पे जाते हो, खास करके बर्फ में, जो इस वक्त कश्मीर में बर्फ आएगा, क्योंकि हम दिसंबर में ज्योग्राफी तो पढ़े हैं, आपको आपके कैरावैन के टायर्स चेंज करते पड़ते हैं, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। बस टाइम बहुत कम है। शुभ मल्होत्रा जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिएगा, बस टाइम बहुत कम है। शुभ मल्होत्रा जल्दी से, शुभ मल्होत्रा फाइनल कमेंट शुभ मल्होत्रा फिर हरियाणा जाएगी, फिर पंजाब जाएगी। कांग्रेस की व्याकुलता कहीं देखने पे अच्छी लग रही है। थोड़ी देर से उतरे हैं ये असली डिस्कोर्स के बारे में, लोगों के जो इश्यूज है, एजुकेशन, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, थोड़ी देर से उतरे हैं। आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी पहले ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमान आज के डिबेट में आने के लिए। और साथ ही भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से दिल्ली पहुंची है और दिल्ली से अब 8 दिनों के बाद फिर ये काफिला जो है वो आगे बढ़ेगा, वो देखने लायक होगा कि उसमें जो लोगों का हुजूम जैसे आज देखने को दिल्ली में मिल रहा है, क्या आगे भी भारत जोड़ो यात्रा यानी कि राहुल गांधी के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन अब कयास और सवाल बहुत सारे हैं कि क्या 2024 में ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इससे संजीवनी मिल जाएगी? क्या एक बार कांग्रेस फिर से उठ खड़ी होगी? क्या कांग्रेस को जिस संजीवनी की जरूरत थी ये भारत जोड़ो यात्रा, क्या उस संजीवनी का काम करेगी? सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। देश में क्या कुछ चल रहा है उसके हर पल पल के अपडेट के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7। फिलहाल के लिए बस इतना ही।